हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे, जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का सीरीज चल रहा है। अब कुछ बाकी क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर में, क्योंकि 4 नंबर तो आता नहीं है। या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा या तो 3 नंबर में, ठीक है? तो कोशिश रहेगा आज पूरा कंप्लीट हो जाए चैप्टर का, फिर कल से करेंगे चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट, ठीक है? चलिए, देखिए सवाल में जो भी है आपको फ़ॉर्मूला चाहिए। 1 मिनट हम फ़ॉर्मूला आपको दिखा देते हैं, ठीक है? कल तो कुछ लिखे थे फ़ॉर्मूला? जो भी फ़ॉर्मूला अगर छूट गया होगा तो नोट कर लीजिएगा। इस रेंज से कल समझा दिए थे कैसे याद रखना है। रेंज आपको याद रखना ही पड़ेगा, रेंज और डोमेन। और ये कुछ फ़ॉर्मूला है, ठीक है? जैसे sin 2x का, sin इनवर्स x का, सबका है, ठीक है? ऐसे जितना यूज़ होगा हम आगे बताएँगे। खैर दिखा देते हैं, ये तो दोनों फ़ॉर्मूला लिखवा दिए थे, ठीक? चलिए, ये सवाल पूछा गया सवाल है एग्ज़ाम में, मतलब ऐसा नहीं है कि सवाल अब मान लीजिए थोड़ा-सा अलग लगेगा तब बोलिएगा थोड़ा-सा हार्ड है, ऐसा है। एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? देखिए, आपको ये दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे x का मान पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, कितना डर लगता है कि प्रूफ करना है हमें एक। वो प्रूफ करने के चक्कर में परेशान। प्रूफ नहीं करना आपको, x का मान निकालना है। देखिए x है ना, x का मान निकालना है। तो दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1, ठीक है? अगर आपका x का मान निकालना है, तो पहले आप x वाला को एक साइड करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? साइन को अगर हम हटाए, यहाँ से हटाए, साइन को यहाँ से हटा दें, तो कहाँ चल जाएगा ये? अभी साइन में है ना, चल जाएगा इनवर्स में। अभी इनवर्स नहीं है, जैसे उधर भेजेंगे तो कहाँ चल जाएगा? इनवर्स में। तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर, ये अब कहाँ जाएगा? इनवर्स में। साइन इनवर्स 1, ठीक है? साइन इनवर्स 1। अब यहाँ 1 साइन कितना डिग्री का मान है? इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर, ये आपका है, देख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, क्योंकि साइन पाई बाय 2 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान। साइन 90 बोलिए या पाई बाय 2 बोलिए, बात एक ही है। कितना होगा ये? 1। तो जहाँ कहीं भी अगर 1 लिखा हुआ है ना, वहाँ हम साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं, ठीक है? साइन पाई बाय 2 लिख दिए, साइन से क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो मिलेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर, ये साइन से खत्म, पाई बाय 2, ठीक है? पाई बाय 2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? इस जिसका मान निकालना है, जिसका भी मान निकालना है, उसको रख लेंगे, बाकी को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? तो यहाँ से हम कोस x को, कोस इनवर्स x को रख लिए। ये पाई बाय 2 पहले से है, इसको भगाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये माइनस में। साइन इनवर्स 1/5, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कल ही, अभी लिख देते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाय 2। मतलब अगर यहाँ साइन में x है, कोस में भी x है, तो उसका क्या होगा? पाई बाय 2 होगा उसके बराबर में, ठीक है? अब यहाँ से मान लीजिए हम किसी को मान निकालना है, जैसे कोस का मान निकालना है, तो कोस का अगर मान निकाले तो कोस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, पाई बाय 2। इसको भगाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये प्लस में है ना, तो आएगा माइनस में। साइन इनवर्स x, ऐसे, ठीक है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ साइन में एंगल है, जो भी साइन में एंगल है, वही एंगल आपका यहाँ रहेगा, ठीक है? अगर यहाँ y रहता तो यहाँ भी y, यहाँ z तो यहाँ z, यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 1/5 तो यहाँ 1/5 रहेगा तो यहाँ भी रहेगा 1/5। मतलब अगर कोस इनवर्स, यहाँ नहीं मालूम क्या है, लेकिन अगर यहाँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 है,
तो यही आ जाएगा यहाँ 1/5। एंगल सेम रहता है तभी ये फॉर्मूला बनता है, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो वैसे तरह से देखिए पाई/2 माइनस क्या है, पाई/2 माइनस 1/5। तो यहाँ क्या आएगा कोस में, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोस इनवर्स पहले से है, यहाँ बन जाएगा कोस इनवर्स 1/5। देखिए इनवर्स इनवर्स क्या सेम है ना, ये खत्म हो जाएगा, इनवर्स खत्म, एक्स का मान कितना निकल जाएगा ऐसे 1/5। ये सवाल आपका 3 नंबर में 2 नंबर से आता है। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है। देखिए पहला काम क्या है कि हम लोग सवाल था, सवाल लिखिए, ये हम लोग को एक्स का मान निकालना था तो पहले हटाएं, पहले इसको भगाएं तो इनवर्स में गया, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई/2, डायरेक्ट पाई/2 लिखिए या फिर एक स्टेप बढ़ा दीजिए, हम तो एक स्टेप बढ़ा दिए। ठीक है, इसका मान होता है पाई/2 साइन क्या, कौन ये इनवर्स, इसको हटाएंगे ना तो ये इनवर्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ से पाई/2 आ गया, अब हमें मान निकालना एक्स, एक्स वाला रख दिए, इसको भगाएं, ये हो गया पाई/2 माइनस एक्स, पाई/2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से फॉर्मूला उसका निकाले कोस में, क्यों निकाले कोस में, क्योंकि इधर क्या है कोस है, तो इधर कोस चाहिए, तभी कटेगा वापस में। ठीक है, जैसे कोस में फॉर्मूला है, कोस खत्म हो गया, सेम सेम है, तो यहाँ बचेगा एक्स बराबर 1/5। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें इसमें क्या है, 10 2 10 इनवर्स 1/5 माइनस पाई/4 है, पाई/4। ठीक है, सवाल को ध्यान समझिएगा, सवाल ऐसे तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो कुछ भी अगर ऐसा लगता है देखिए स्टेप बाय स्टेप कीजिए सवाल में। ठीक है, 10 रहेगा, यहाँ 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाता है, 2 10 इनवर्स एक्स, मतलब जो भी एंगल है अगर आगे 2 है, इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होता है, जो भी एंगल है फिर दुगुना होगा ऊपर में, बटा में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ करना है, तो जो भी एंगल है, जो भी एंगल है, जो भी एंगल है वो पहले क्या हो जाएगा, पहले तो होगा 10 इनवर्स। ठीक है, जो भी एंगल, एंगल क्या है 1/5 है, तो 1/5 हो जाएगा 2 से गुना। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एंगल में क्या है, एंगल में आपका है 1/5, 1/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा अच्छा, अभी क्या है माइनस में पाई/4 भी है। ठीक है, क्या तो किसी दिक्कत, बस हम एक ही फॉर्मूला लगाए हैं अभी। ठीक, चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5 बटा में 1 माइनस 1/25 होगा। ठीक है, और माइनस पाई/4। अब समझिए यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, देखिए 1/1 माइनस 1/25, तो एलसीएम आएगा 25, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 1, होगा कि नहीं, यानी आएगा कितना आएगा ये आएगा 24/25, यही आएगा। ठीक है, चलिए साइड में दिखा दिया आपको, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10, फिर 10 इनवर्स, ये 2/5 पहले से है, और ये क्या आया था 24/25, 24/25 अगर उसको गुना में कर दे तो हो जाएगा 25/24। ठीक है, माइनस पाई/4, जैसे 5 से 5 बार में, ये 12 बार में, क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया 10, फिर 10 इनवर्स 5/12
ठीक है, और माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये पूरा हम मान लेते हैं कि मेरा क्या है, ये पूरा है x और ये पूरा क्या है y। पूरा x और पूरा क्या है y, क्योंकि डायरेक्ट तो कुछ होने वाला नहीं है। अब याद कीजिए एक फार्मूला और, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है टेन एक्स प्लस वाई बराबर होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई बटा 1 - 10x इंटू वाई। ठीक है, जितना भी फॉर्मूला होगा हम साथ में लिख देंगे, चिंता उसकी। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक, अब पूरा ये देखिए 10 दिख रहा है आपको, लेकिन मानिए x से है। ठीक है, तो पहला क्या है 10x, तो ये बन जाएगा आपका 10x। x क्या है, x मेरा है 10 इनवर्स 5/12। ठीक है, फिर प्लस 10y, y क्या है पाई बाय 4 बटा 1 - हाँ बोलिए बोलिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा। 1 - 10 एक्स वाला, 10 ये 10 एक्स हम लोग क्या है पूरा 10 इनवर्स 5/12 पूरा एक्स है। फिर इंटू 10 वाई, वाई है 10 पाई बाय 4। ठीक है, अब ये 10 10 खत्म, मिला 5/12। 10 10 इनवर्स में है, 10 है इसे तो खत्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा प्लस के 1, 10 पाई बाय 4 का मान 1 होता है बटा 1 माइनस इसका मान 5/12 गुना 1। क्या मिल गया, ये एलसीएम ऊपर मिलेगा 12, यहाँ मिलेगा 12 एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 12 बटा, यहाँ एलसीएम कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 12 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये बचेगा 12 यहाँ माइनस के 5। कहीं मिस्टेक हम लोग कर दी क्या? ओ हो, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस वाला फॉर्मूला रहेगा, जबकि यहाँ क्या है प्लस वाला फॉर्मूला लगा दिए। माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, मगर यहाँ माइनस रहेगा ना, समझिए यहाँ माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, तो हम लोग का यहाँ क्या लगेगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस। ठीक, क्या मिल गया, ये माइनस के मिला 7, अब बट ये 12 खत्म हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना 12 5 प्लस है ये प्लस 17। ठीक है, देखिए ये सवाल हो सकता है आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए, सवाल सेम रहेगा, हो सकता है प्रूफ करने के लिए आ जाए या आ जाए इसका सोल्व करने के लिए। ठीक है, क्या आ जाए सोल्व करने के लिए। सोल्व करने वाले सवाल में देखिए, जैसे अभी मान लीजिए मिस्टेक हुआ, इसमें मिस्टेक हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, सवाल सोल्व करते समय ध्यान दीजिएगा। अगर प्रूफ करना रहेगा ना, आपको आंसर दिखेगा कितने प्रूफ करना है, तो कुछ गड़बड़ होगा तो पता चल जाता है, लेकिन जो भी फाइंड करने वाली चीज है उसमें ध्यान से करना होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9। सवाल कोई भी देख के ऐसा डरना नहीं है, सवाल कुछ भी है, अपना जो नियम है सोल्व कीजिए, 2 स्टेप कीजिए, 4 स्टेप कीजिए, जितना स्टेप हो रहा है उतना स्टेप कर दीजिए, कुछ नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तब भी। अब क्या दिया है यहाँ 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स 3 बराबर 10 इनवर्स 8। हमसे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स का मान पूछा है, प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, प्रूफ करने बोलता तो एक को छोड़ के प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ मान निकालना है। 10a+b क्या होता है फॉर्मूला, 10 इनवर्स a, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - x इंटू वाई। ठीक है,
वो यूज करेंगे 10 इनवर्स x प्लस 3 हो जाएगा बटा 1 माइनस 3x गुना हो गया, बराबर क्या है, बराबर है 10 इनवर्स 8। इनवर्स इनवर्स क्या होगा, खत्म। लेकिन ऐसे काटना नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं काटना है, मन में काट देना है, खत्म हो गया ये आपस में। क्या बचा, x प्लस 3 बटा 1 माइनस 3x बराबर 8, कोना कोना गुना कीजिए, तो x प्लस 3 बराबर 8 माइनस 24x होगा। 8 से गुना होगा 1 में, 8 8 गुना 3 8 या 24, x वाला बोला इधर, तो x एगो ये आएगा तो क्या होगा 24x बराबर 8 पहले से है, एक भगाइए माइनस के 3, कितना मिला x का मान 25, x बराबर 5, तो x का मान 5 बटा 25, काटिए इसको, 1 बटा 5, ठीक है। 3 नंबर में 2 नंबर में कुछ भी आ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कभी 3 नंबर सवाल 2 नंबर ये पूछ लेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है कि 3 नंबर पूछा जाएगा, सवाल में कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला चाहिए। देखिए जितना भी 10 वाला सवाल है, जैसे ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 10 वाला सवाल को आप बहुत इंपॉर्टेंट मानिए, हमेशा 10 वाला पूछा जाता है, साइन को सॉल्व नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सवाल क्या दिया है सवाल आपका है 210 इनवर्स 1/2 दे दीजिएगा, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स 1/7 बराबर 10 इनवर्स 31/17। अब यहाँ देख लीजिए, कुछ फाइंड करना है कि प्रूफ करना है, आपको बोला गया सो दिखाना है, प्रूफ करना है, ठीक है, आपको दिखाना है, दिखाने है जब तो हमेशा बड़ा वाला लीजिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड, देखिए कहाँ बड़ा है, तो यह देखिए राइट हैंड में एक ही पीस है और लेफ्ट हैंड में 2 पीस है, हम लोग आ देखो ये ला सकते हैं, लेकिन कुछ जोड़ना पड़ेगा अपने से, अब तू क्या जोड़ेगा पता है, यहाँ तो काटना है तो काट सकते हैं ना, इधर से दिमाग ज्यादा लगेगा, इधर से दिमाग नहीं लगेगा, इधर काटना है खाली, यहाँ जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हाँ बोलिए, बड़ा कौन है, ये वाला कि ये वाला, बताइए हमारा, बोलिए बड़ा कौन है, ये बड़ा है, को पीस है, 5 पीस दिख रहे हैं, क्या है, यहाँ तो एक पीस है ना, अकेला है, हमेशा बड़ा वाला लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो है कौन हुआ लेफ्ट, देखिए ऐसे रहेंगे तो ये होगा राइट, लेकिन यह चल रहा है मैथ, मैथ में हमेशा यही होता है लेफ्ट हैंड, वो फिजिक्स में कहीं उल्टा होता है, क्या, चलो अब यहाँ क्या है 210 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगेगा 10 इनवर्स a प्लस b का, पहले लगेगा 2 10 इनवर्स x का, 2 10 इनवर्स x, 2 10 इनवर्स x का क्या होता है 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लगेगा फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स 2 गुना 1/2 जो भी एंगल है बटा 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, ठीक है, यही ना फॉर्मूला। अब प्लस क्या है 10 इनवर्स 1/7, यहाँ क्या मिल गया 10 इनवर्स मिल जाएगा कट के 1 और बटा में 1 माइनस 1/4 मिलेगा, ठीक है। सोल्व करते हैं क्या मिलेगा, ये है ऊपर में 1 और बटा में 1 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना आएगा, ये 1/3/4, पलटा देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 गुना 4/3, तो मिला हमें 4/3, ठीक है। इतना स्टेप यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। 10 इनवर्स कितना आया 4/3 और फिर प्लस 10 इनवर्स 1/7,
ठीक है। अब लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? अब ये कहते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - x × वाई। ठीक है, चलिए तो ये लगा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए टेन इनवर्स x प्लस वाई, एक्स क्या है? 4/3 प्लस वाई क्या है? 1/7। ठीक है, बटा क्या होता है? बटा आपका होता है 1 - x × वाई। तो 1 - x × वाई मतलब x क्या है हमारा? 4/3 है और 1/7। ठीक है, चलिए यहाँ मिल गया आपका टेन इनवर्स, कितना आएगा? 21 एलसीएम, ये हो जाएगा 28 प्लस ये कैसे हो जाएगा 3 बटा, यहाँ एलसीएम कितना आएगा? गुना होके आएगा 21, एलसीएम भी आएगा 21। ठीक है, 21 से ये गुना हो जाएगा, एक है ना, एक 21 -4। देखिए अगर कहीं आपको ये स्टेप मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आता, उसका में लिखिए 1/1 -4/3 गुना 1/7, 1/1 - 4/21। एलसीएम ले लीजिए आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ है, आप कर सकते हैं, बच्चा वाला काम है। ठीक है, 21 खत्म, क्या मिला? टेन इनवर्स 31/17, यही प्रूव करना था, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बस आप स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। लेकिन देखिए दो फार्मूला हम लोग का यूज हुआ, तो दो फार्मूला आपको याद नहीं रहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप जानते हुए कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, फार्मूला बहुत जरूरी है। फार्मूला आप बैठ कर रट्टा मत मारिए, सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12th का है सर? हाँ सर 12th का है, हिसाब से लिखल है। मोहन तबियत खराब हो गया? अरे मोहन कहाँ है? ऑनलाइन पढ़ लो। चलो अब यहाँ पे सवाल है ना, ये देखो सवाल खूब से खूब आया कितना में? 2 नंबरिया में आएगा, लॉन्ग तो बन नहीं पाएगा। मतलब खूब से खूब बोले मतलब अधिक से अधिक दो, या तो 1 नंबर में आएगा। लेकिन लेकिन छोटा सा मिस्टेक करने के बाद नंबर कट जाएगा। अगर प्रिंसिपल वैल्यू बोल दिया है तो ध्यान से निकालना पड़ता है। ठीक है, 2 नंबर में क्या है? हमें बोला है साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो ये तो माइनस में है नहीं, पहला नंबर प्लस में है। कितना डिग्री का मान है ये? साइन इनवर्स साइन ये 45 ना, तो π/4। साइन से खत्म, कितना मिला? π/4। लिख देंगे कि ये किसे बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है इसे -π/2 π/2 से। साइन का रेंज यही होता है, याद है ना? हाँ, तो यहाँ x लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखो, समझो ये भी ठीक है, फिर तुम लगा साइन इसे साइन x, तो फिर लगाना पड़ेगा इसे साइन से इसे बड़ा और साइन इनवर्स ऐसे, तो यहाँ लगाना पड़ता है और वहां नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, तो कोमा दे के लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम ऐसे लिखो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो -π/2 से कहां तक होता है? π/2। अरे बुक एक बार पढ़ो। ठीक है, कि कौन क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, बुक पढ़ो। कभी बुक में ये भी लिखा गया है, कभी एक्स लिखा गया है, कभी कुछ भी लिखा गया है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। लिख देते हैं लिख देंगे यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 ऐसे लिखते हैं, एक लिख दो कि π/4 इज प्रिंसिपल वैल्यू
ठीक है, ऑफ किसका, साइन इनवर्स 1/√2। मान लो दो नंबरिया आया है तो लिखना तो पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या लिखेगा तुम, कोई सी दिक्कत नहीं है। अब दो नंबरिया आया है तो अब दो नंबरिया आया तो लिखना तो पड़ेगा। अब दो स्टेप में तू दो नंबर लेगा, तब अपना मौका मत दो कि नंबर वो काटे। चलो अगला सवाल, ऐसा बात नहीं है बाबूआ। चलो, सवाल कितना नंबर में पूछा गया उसका आंसर बनना चाहिए। टेन इनवर्स क्या दिया गया है, √3, ये भी प्लस में है ना, तो कोई अच्छा माइनस है, सेक इनवर्स -2। अब सबका नियम बदल गए हैं। अगर 10 माइनस रहता तो माइनस बाहर निकलता, 10 तो प्लस में है, डायरेक्ट मान लिख सकते इसको। 10 इनवर्स एक और डिग्री का मान है, 10π/3 का मान है, 60 डिग्री का मान है। 10 60 का मान होता है। अगर ये सब मान याद नहीं है तो दिक्कत है। 10 कौ डिग्री का मान है, फिर बनेगा ही नहीं, बहुत ही सवाल है सब। माइनस, अब सेक में है, सेक का फॉर्मूला देते, सेक माइनस एक क्या होता है, पाई माइनस सेक सेक एक्स इनवर्स रहेगा। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बनता है सेक में। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ फॉर्मूला आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब हो जाएगा प्लस में, ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये प्लस। लेकिन ध्यान देना है यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्यों, बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे गलती हो जाएगा। क्या पे, हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 10 इनवर्स, अच्छा 10 खत्म हो गया ना, क्या मिला, π/3 मिला, माइनस क्या हो जाएगा पाई, अब माइनस माइनस प्लस, सेक कौ डिग्री का मान है ये, सेक 60 का मान। देखो सेक से पता नहीं चल रहा था, क्या करो कोस लिखो, कोस, कोस कोस 1/2 कहाँ आता है, कोस 60 डिग्री पे, मतलब कि π/3 का मान कितना है, 1/2। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा सेक π/3, और ये बन जाएगा 2/1, तो 1 नीचे बड़ा बड़ा में कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए, तो ये डाल दे सकते हम, किसका मान है ये मान है सेक इनवर्स सेक π/3। इसका जगह लिख दिए 2 की जगह पर, 2 की जगह सेक π/3, सेक से खत्म, मिला π/3 माइनस पाई प्लस π/3। तो एक π/3 यहाँ, एक π/3 यहाँ, ये हो जाएगा 2π/3, 2π/3। अब माइनस π/, या छोड़ो इसे, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 3, ये हो जाएगा पाई माइनस, यहाँ देखिए एक से काटेंगे 3 बार में, तो 3π और प्लस पाई, तो कितना जाएगा ये, प्लस में 2π और माइनस 3π, तो माइनस के 1π बच जाएगा, अब बटा में 3। ठीक है, डायरेक्ट कीजिए, ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल, 4 नंबर सवाल, साइन वाला है ना, क्या दिया है, साइन साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब साइन का एक फॉर्मूला थे, अगर साइन का एंगल माइनस में है, साइन इनवर्स ऐसा है, तो साइन क्या करता है, माइनस को बाहर हटा देता है, ऐसे। ठीक है, इसमें कोई पाई हुई से माइनस नहीं होता है, तो ये हो जाएगा साइन π/3 माइनस, ये बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, देखो पहले से माइनस है, कोई भी बाहर निकलेगा माइनस, ऐसे, तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स, एक और डिग्री का मान है, साइन हाफ कहाँ होता है, π/6 पर, तो साइन साइन खत्म हो गया, क्या मिल गया,
पाई बाय 3 प्लस ये बचा पाई बाय 6। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, कितना मिल गया? ये मिल गया 3 पाई बाय 6, कट जाएगा ये मिल गया साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 का मान कितना होता है? ये हो जाएगा 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? तो कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं, एक्स्ट्रा फॉर्मूला कोई लगा ही नहीं। अगला सवाल, साइन क्या है? साइन 2 कॉस इनवर्स -3/5। अब कोस का भी फॉर्म बताए हैं, अगर कोस के अंदर माइनस तो क्या कहते हैं? अगर कोस के अंदर माइनस हो तो पाई से माइनस होता है कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, सेम काम यहाँ होगा। साइन ये हो जाएगा 2 आगे है, ठीक है। अब ये हो जाएगा पाई से माइनस। एक काम और कर सकते हैं, ये करने को फायदा है, बाहर क्या है हम लोग साइन, तो हमें तो कोशिश करना है कैसे करने का, साइन में बदलने का। ऐसे कैसे से हो जाएगा? कोई उपाय नहीं है, ऐसे कोई उपाय नहीं, बाद में साइन बदलना पड़ेगा। इससे पहले क्या करते हैं, पहले से बड़ा करना था क्या है, साइन उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, हमें बाहर साइन है, अंदर क्या दे दिया, कोस। जानबूझ के घुमाया सवाल, अगर अंदर भी साइन रहता तो डायरेक्ट बनता। ठीक है, अब यहाँ कुछ चेंज हो गया, पहले चेंज करेंगे। ये क्या है, इसको मान लेते पूरा कोस इनवर्स, जिसको चेंज करना है उसको मान लेंगे -3/5 बराबर क्या मान लेते हैं, कुछ भी थीटा मान लेते हैं। एक्स वाई जेड कुछ ही मान सकते हैं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है थीटा मानना। ठीक है, तो मान ले थीटा, कोई दिक्कत? अब यहाँ से मान निकालते हैं, इसका भगाएंगे तो क्या होगा, इधर आएगा तो कोस थीटा होगा। अब बराबर क्या निकल बचेगा, 3/5। अब दो उपाय है, पहला उपाय डायरेक्ट साइन निकाल सकते हैं यहाँ से, दूसरा उपाय लंब करने से निकाल सकते हैं, हमारी इच्छा। दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, जो जिससे बने। ठीक है, तो अगर हम साइन निकाले हैं डायरेक्ट, तो साइन का क्या होगा फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर √1 कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना है, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई होना चाहिए, तब होगा। ठीक है, अब इसका मान हमें पता है, इसका मान हमें पता है कितना है, -3/5। बबुआ यहाँ हम कोस का मान ले रहे हैं, लंब आधार नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम तो पूरा पूरी कोस का मान ले रहे हैं ना। वैसे भी तो प्लस से हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़े है, लेकिन यहाँ पूरा हम कोस ले रहे हैं, अगर लंब आधार लेते तो हम प्लस लेते, लंब आधार का माइनस नहीं होता है। चलो, तो कितना मिल गया, ये मिल जाएगा 1 -9। ठीक, अब प्लस में 25, ये बाहर माइनस माइनस रह जाएगा, लेकिन अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा का मान निकल गया √100, एलसीएम आएगा 25। यहाँ कितना हो जाएगा, 25 - 9 कितना मिला, ऊपर बचा 16, 4 निकलेगा, नीचे 25 है तो 5 निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। हाँ, देखो अगर 2 नंबरिया में अलर्ट होता है, 3 नंबरिया में तो उसे तो करना पड़ेगा लंबा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में अगर तो हम इतना दिमाग नहीं लगाते, हम ऑप्शन रख के मार देने सर, ऑब्जेक्टिव बात अलग था। ठीक है, तो ये हम लोग का साइन का मान आ गया। अब हमें साइन का मान नहीं चाहिए, हमें तो ये थीटा का मान, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया, क्या बन गया होगा, ये साइन 2 थीटा बना होगा, 2 के 2, ये क्या बन गया है, इसको मान थीटा, ये बन चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत? हमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान क्या आएगा, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, कोई दिक्कत? ये है कि हम लोग का। अब ये मान अभी नहीं रखना है, थोड़ा देख लो। ये आया क्या हम लोग के यहाँ से? साइन, ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा आया है, साइन 2 थीटा। हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ध्यान देना, तो दिमाग लगाओ, हम थीटा का मान रख दे तो फिर 2 डिस्टर्ब करेगा, 2 कटने देगा साइन को? कभी नहीं कटने देगा। तो 2 को पहले हटाना पड़ेगा, 2 को हटा दिया यहाँ से। अब मान रख देंगे सबका, 2 के 2 और साइन के साइन, और थीटा का मान क्या है? थीटा का मान साइन इनवर्स 4/5। फिर कोस के कोस, थीटा का मान क्या है? बोलो, गलत। थीटा का मान यहाँ बाहर कौन है? कोस। तो थीटा का मान अगर रखा तो फिर कटेगा? थीटा का मान ये भी तो है, तीन रखेगा। बाहर है कौन? कोस। तो थीटा का मान ये भी है और ये भी है, ये साइन में है, ये कोस में है। तो खुद में दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें रखना क्या है। ठीक है, हाँ कर दीजिए। तो कोस यहाँ पे है, तो ये वाला मान रखेंगे। कोई कोई थोड़ा मना है कहाँ रखना है, कौन रखना है, खुद से रखना होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रख देंगे, क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स -3/5। ठीक है, तो यहाँ से कोस कोस खत्म, साइन साइन खत्म, तो क्या मिल गया? 2 के 2 गुना 4/5 गुना माइनस के 3/5। क्या मिल गया आंसर? दिख रहा है नीचे ना? दिख रहा है, चलो। तो हम लोग को मिल गया 8/5 गुना कर सीधा माइनस के 8 से 24, 24/5 गुना 5 25। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। सवाल में कुछ दम है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, हाँ एकदम एकदम लग जाएगा। लेकिन हार्ड सवाल एग्जाम में नहीं आता है, दोबारा बोल रहे हैं, हार्ड सवाल एग्जाम में नहीं आता है। जो साधारण सा है, ना हार्ड ना हल्का, मीडियम सवाल आता है एग्जाम में। अब बताइए ये सवाल के अंदर क्या होगा? अब ये सवाल भी देख बड़ा कम था आने का, लेकिन इस तरह के सवाल अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। सोचो, चलो। अब देखो ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव हो गया, डाल सकता है ऑब्जेक्टिव में, कुछ नहीं कर पाएगा तुम वहां। ऑब्जेक्टिव में कोई ऑप्शन नहीं है छोड़ने का, तो नंबर फालतू में चल जाएगा। अगला साल, अच्छा अच्छा, अगला साल जो भी नंबर कटा है ना, किसी का नंबर अगर आया 96 ना, तो 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में कटा है सीधा। सब्जेक्टिव में किसी कटा ही नहीं, सब कटा ऑब्जेक्टिव में। कोई तो 12 गो ऑब्जेक्टिव गलती कर दिया, अब 50 में 50 बनाया सब्जेक्टिव में। सोचो, अगर ऑब्जेक्टिव करता 30 में 30, तो कहाँ मारता स्कोर? तब तो ऑब्जेक्टिव मेन पकड़ बनाना है, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो ऑप्शन छोड़ने का है। चलो, क्या दिया है? 10 इनवर्स 4/3 बराबर थीटा है। ठीक है, हमें पूछा गया क्या चीज? कोस थीटा। तो हम जानते हैं कि कोस का तो फॉर्मूला नहीं जानते हैं। ठीक है, इसको पहले भगाओ यहाँ से। तो 4/3 ये हो जाएगा कितना? 10 इनवर्स है ना, थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया 10 थीटा का मान। अब 10 से क्या, अगर सेक निकाल ले, सेक, याद है फॉर्मूला क्या होता है? 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक निकल गया तो उल्टा कर दे, क्या निकल जाएगा? कोस, डायरेक्ट। तो यहां से क्या हो गया? 1 के 1, इसका मान क्या है? 4/3 का स्क्वायर बराबर सेक का स्क्वायर। ये हो गया 1/16। सॉरी, कहा वो बात हो जाएगी, एक ही करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 9। कितना मिल गया ये? सेक स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम आएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9 - 16।
कितना आ गया, माइनस में आ गया। अरे प्लस ना है, देखो तो कभी भी रूट के अंदर यहाँ स्क्वायर भगाएंगे तो रूट आ जाएगा ना, तो रूट में कभी माइनस आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस होगा, यही बोलेगा प्लस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25/9, कितना आ गया, 5/3 प्लस माइनस। क्यों, हमें नहीं पता कि ये दूरी तो नहीं है ना, दूरी नहीं है, लंबाई नहीं है, तो वो होता है प्लस में हमेशा। साइन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, प्लसों में आता है माइनस में आता है, ठीक है, इसे लगा दिए। हाँ लगता है, लेकिन सब में नहीं लगाते हैं। अब यहाँ से उल्टा कर देगा ना हमने, कोस, तो कोस क्या होता है, कोस होता है 1/sec के बराबर, मतलब उल्टा, उल्टा कर देंगे इसको भी, प्लस माइनस 3/5, उल्टा कर दिए। ठीक है, तो दिक्कत, जितना भी रहे, बताओ इसका क्या होगा। हाँ, 10 लंब निकाला करते थे। हाँ फॉर्मूला तो है, लेकिन सवाल बड़ा खास है, पूछा गया सवाल एग्जाम में। चलो, 10 इनवर्स 3a² x माइनस x का क्यूब, बड़ा हल्का सवाल है, देखने में हार्ड लगता है। हार्ड क्यों लगता है, प्रूफ करना है ना, तो और इजी हो गया, प्रूफ करना तो और इजी है। ठीक है, हार्ड लगता है इसलिए ना कि यहाँ ए आ गया, अब बच्चा का बड़ा कंफ्यूजन, ए का आ गया सर, अगर नहीं आता तो हम खाली 10 पुट करते, हो था फॉर्मूला। 10 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, 10 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 3 10 थीटा माइनस 10³ थीटा बटा 10 का 10 नहीं, 1 - 3 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि पुट करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे ए है, जो कभी भी ए आए ना, कभी भी ए आए तो जो लेट मानेंगे, लेट एक्स बराबर 10 थीटा, पुट करेंगे कि नहीं, पुट करेंगे या नहीं, लेकिन हम लोग का ए है ना, तो अगर ए भी है तो यहाँ बस ए लगा लेंगे, अगर बी रहेगा तो बी लगाएंगे, वहां क्यू 4 पावर से मतलब नहीं है, बस ए है तो ए लगाना है, बी है तो बी लगाना है, जो रहेगा वो लगा देना है। अगर कोस का फॉर्मूला में आ गया तो कोस पुट करेंगे, एक्स बराबर कोस, तो ए कोस कर देंगे, क्या कर देंगे, ए कोस ए साइन, उसे क्या होगा, हम लोग का अपना हो जाएगा। ठीक है, ये लगाना है, अब रख दो यहाँ पे, प्रूफ करना है तो क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये 10 के 10 इनवर्स, ये 3 के 3 ए स्क्वायर नेतांक है सब, हम एक्स का मान रखेंगे, क्या रखेंगे ए का मान, एक्स का मान ए 10 थीटा। हाँ बोलो, हाँ, हम्म हम्म थीटा का अगर मान निकालेंगे तो देखो, थीटा का अगर मैं बोला तो ना, थीटा का मान निकाल लेते हैं, थीटा का मान क्या आएगा, देखो थीटा का मान आएगा, पहले ए को भगाना पड़ेगा, तो 10 थीटा बराबर x/a। ठीक है, अब थीटा का मान निकालना है, तो यहां हो जाएगा थीटा बराबर 10 का आएगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स x/a। ठीक है, ये तो काम पड़ेगा ही, पहले निकालिए। ठीक है, चलो, अब यहाँ कितना है, -10 का क्यूब, अच्छा ए भी, ए 10 का क्यूब बटा a³ -3 ए 10 ए 10 थीटा का स्क्वायर हो गया। अब एक एक लाइन दो लाइन में आंसर,
देखो ध्यान दो, यहाँ अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 के 3, ये हो गया a गुना a स्क्वायर, a क्यूब होगा, a का क्यूब 10 थीटा माइनस यहाँ से आ जाएगा a का क्यूब 10 क्यूब थीटा, अब बटा में a क्यूब पहले से है -3, यहाँ से a स्क्वायर निकलेगा, यहाँ a को पहले से a है, a का क्यूब और 10 स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन आएगा a क्यूब, नीचे से a क्यूब कॉमन आएगा, ऊपर से a क्यूब कॉमन आएगा, a क्यूब कॉमन लेंगे क्या होगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मिला हमें 10 इनवर्स a क्यूब, यहाँ बचेगा 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटा, यहाँ से a क्यूब कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। लंबा जाने दे, कभी आप ही बोलते हैं सर छोड़ा कीजिए सर, लंबा हो गया सर। चलिए ये खत्म हो गया, ये किसका फॉर्मूला सीधा है, किसका फॉर्मूला, टेन 3 थीटा का, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 3 थीटा। अब मत बोलना सर इतना बड़का था कहाँ चल गया सर, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, और ये ठीक है। गौतम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, पढ़ना लेकिन तो है नहीं तुरा कुछ, बताओ यहाँ से डायरेक्ट ये किस आ गया रे, इतना बड़ा का था, देखो यहाँ से यहाँ तक था, डायरेक्ट उतनी हो गया, कैसे, तो खाली ये ना कटा, हाई पूरा कट गया, वैसे खड़ा रहो। फॉर्मूला है किसका, किसका फॉर्मूला है, ये सोच के बोलेगा। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा, बताओ यहाँ क्या बचेगा, हाँ है? केवल 3 थीटा बचेगा, थीटा का मान क्या है, 3 थीटा का मान है, और थीटा का मान 10 इनवर्स x बाय a, क्या यही प्रूफ करना था, प्रूफ करना है कि नहीं, यही देखो ठीक है। चलो सवाल बहुत बढ़िया, बैठ जा। सबसे खतरनाक सवाल, अच्छा सवाल, ठीक है, एग्जाम्पल 4 है, चलो बहुत बढ़िया। 10 इनवर्स क्या है, देखो है सिंपल है, सिंपल सिंपल, 10 इनवर्स कोस एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स, हमें क्या करना है, हमें तो 10 बनाना पड़ेगा, इसके अंदर क्या करना होगा, 10 बनाना पड़ेगा, एक बाहर 10 है, अब तो 10 बनाने कुछ भी कर ले, माँ झाड़ा जो भी करना है करो, ठीक है। अब एक ही उपाय है 10 बनाने का, क्या, कि 10 का फॉर्मूला बना दे, 10 का फॉर्मूला, अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ बनेगा, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, याद करो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ से बोले कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 है ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल तो खाली आधा होता है, एंगल आधा, अगर यहाँ 4 रहेगा तो क्या होगा 2 थीटा 2 थीटा होगा, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे 10 इनवर्स 2 सॉरी कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, एक्स है ना, एक्स बाय 2 बटा, अब देखो यहाँ क्या आ गया 10 स्क्वायर माइनस को साइन स्क्वायर, सॉरी को साइन हो गया, यहाँ भी हमें बनाना पड़ेगा ना को साइन, बताओ एक को लिख सकते हैं, एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो क्लास 10 से पढ़ रहे हैं हम लोग ना, फॉर्मूला होता है इसका, एक का जगह भाई पूरा लंबा सा लिखेंगे, कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है, बोलिए। हाँ हाँ फिर एक हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ हम लगा देंगे, हम्म
यहाँ एंगल लेंगे थीटा बाई 2 क्या कुछ भी लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ खाली प्लस हो जाएगा, कुछ भी एंगल रहेगा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा साइन, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। एक का जगह क्या लिख दिए ये पूरा 2 पीस, इसका क्या होगा माइनस के माइनस। अब साइन एक्स क्या फॉर्मूला, साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2। मतलब एक स्टेप में कितना फॉर्मूला, 1 2 3 फॉर्मूला गया, एक स्टेप में 3 फॉर्मूला। ये हो जाएगा 2 कोस एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2। ठीक है, अब यहाँ बन गया फॉर्मूला, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस लिखेंगे। कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 लिख दिए 2 बार। चलो अब बटा में क्या हो जाएगा, ये आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, माइनस है, ध्यान देना है माइनस है, ठीक है। तो ध्यान देना किसको माइनस रखना है, क्योंकि हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन एक साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 लिखो, तब भी वही आएगा। माइनस में कौन है, तो ना है ना, या फिर इसका उल्टा कर दे, कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, तब भी वही आएगा आंसर। मतलब आंसर नहीं आएगा, इसका बराबर ही आएगा। और उल्टा पुल्टा ले लेंगे तो आंसर गलती हो जाएगा, फिर भी आएगा नहीं आंसर। ठीक है, तो दिमाग लगाना है कि ऊपर कौन सा प्लस में है, कोस प्लस में, ऊपर कौन है प्लस में, कोस। तो नीचे भी प्लस में कोस को रखना है, ना कि माइनस का। ठीक है, तो हम कोस को प्लस रखेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा कोस। बताओ कि पता नहीं होता है, तो हो जाएगा कोस आगे एक्स बाय 2 माइनस साइन पीछे एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक पीस कट जाएगा माइनस वाला, पूरा खत्म। चल गया हाँ पे, चलिए टेन इनवर्स क्या बचा, कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अब बटा क्या हो जाएगा, बटा कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। मतलब कभी कभी सवाल में इतना दिया रहेगा, इससे आगे करना होता है, इस सवाल में इतना पीछू दिया था। ठीक है, इसे हटाते हैं, सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत खास है सवाल ये। अभी तक तो इसको नहीं देखे, इससे जो यहाँ तक से इससे आगे काम होता है ना, सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है कि इतना दिया रहता है इतना, और प्रूफ करना होता है, ये पूछा गया है, लेकिन ये यहाँ से भी नहीं देखे हम। टेन इनवर्स क्या करेंगे, सब में भाग मार देंगे, सब में डिवाइडेड बाय। देखिए करना क्या होता है, से जरूरी नहीं को से भाग मारेंगे। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला है किसी को, गलत। टेन का फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस वाई का क्या होता है, टेन एक्स प्लस 10 वाई अब बटा 1, 1 माइनस 10x इंटू 10y। कहाँ थोड़ा यहाँ 1 बनाना पड़ेगा कि नहीं, तो जो भी यहाँ रहेगा ना उसी से भाग मार देंगे। यहाँ क्या है, कोस एक्स बाय 2, कोस एक्स बाय 2, हम कोस एक्स बाय, चलिए तो यहाँ मिल जाएगा, देखिए कोस एक्स बाय 2 से भाग मार रहे थे, क्या बन जाएगा यहाँ 1, सीधा बनेगा 1 प्लस साइन, अब बटा में क्या आ जाएगा, ये वाला भाग मारे हैं तो बन जाएगा 10 एक्स बाय 2, अब बटा में यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस यहाँ बनेगा 10
एक्स बाय टू। ठीक है, क्या दिख रहा है फॉर्मूला ना? कहाँ दिख रहा है फॉर्मूला? हमें तो यह चाहिए 10, हमें चाहिए 10, यहाँ भी चाहिए। ये होता है 10x इंटू 10y, यहाँ भी अकेले 10 है। तो एक काम करते हैं हम लोग, 10 अपने मत लिखेंगे, 10 क्वांटिटी के मान ही तो लिख सकते हैं 10 पाई/4। को दिक्कत है? 10 पाई/4 का मान कितना होता है? एक ही होता है, तो एक लिखिए, 10 पाई/4 लिखिए, बात एक ही है। प्लस 10x/2 जो है वही रहेगा यहाँ ना, बटा 1 के 1 रहेगा यहाँ, यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ 1 होता है। माइनस 10 पाई/4 अपने से लगा देंगे, एक से गुना करने में क्या फर्क पड़ता है? 10x/2, तो कोई इस नंबर में एक से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान कितना है? एक ही है, बस दिख रहा है 10 पाई/4। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो गया? ये फॉर्मूला हो गया 10a+b का। a कौन है? पाई/4। b कौन है? x/2। 10 खत्म, 10 खत्म, क्या मिल गया? पाई/4 प्लस x/2। प्रूव करना है, सोल्व करना था, सोल्व करना था। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए प्रूफ करने के लिए। और एक चीज, कोई मिस्टेक नहीं ना है यहाँ? ठीक है, चलिए। अभी टाइम नहीं हुआ है, आज तुम लोग का टेस्ट है इंग्लिश का। ठीक है, तो टेस्ट सबक बचा रहने दो, टेस्ट ले लेंगे। इंग्लिश दोनों में क्या है? 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x बराबर पाई/4। ओए तो एक ही पढ़ेंगे, क्या प्रूव करना है? पाई/4, तो क्या लगाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x, क्या होगा फॉर्मूला इसमें? 10 इनवर्स क्या होता है? 2x प्लस 3x, अब बटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2x गुना 3x। फॉर्मूला क्या होता है? 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b का 10 इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस 10 इनवर्स a इंटू b। हमें करना क्या है? सोल्व, अच्छा सोल्व करना है ना, सोल्व करना है तो बराबर करेंगे, तब लेफ्ट में कहा लेंगे? पाई/4 और पाई/4 भगाएंगे तो इसको तो कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा 5x बटा 1 माइनस 6x² बराबर, ये जाएगा 10 बन जाएगा इधर, क्या बनेगा? 10 पाई/4 बन जाएगा। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1, तो कोना कर गुना करेंगे, क्या मिल जाएगा? कोना कर गुना करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस 6x² बराबर 5x। तो ये तो माइनस में आएगा ना, ऐसे गुना कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा 5x बराबर। ठीक है, पहले इसको गुना कर लेते हैं, इसको, अब फिर चल जाएगा उधर 1 माइनस 6x² लाते इधर, तो 5x प्लस में 6x² माइनस 1 बराबर 0 होगा। हाँ एकदम करेंगे गुणनखंड, 6x² प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। क्या करेंगे? दोनों को गुना करेंगे पहले, कितना आएगा ये? माइनस के 6x² तोड़ देंगे, 5x में 6x में और माइनस के प्लस के x, यहाँ प्लस करो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, हो जाएगा ना? ना ना ना, ना। गुना करने पे इतना आ रहा है कि नहीं? घटाने पे नहीं आ रहा है ये 5, ठीक है तो है। और तुम 2x 3x करेगा, बहुत बढ़िया। तो गुना करो, कितना आएगा? 6x² माइनस हो जाएगा, यहाँ गुना करने में आएगा कि नहीं? यहाँ गुना करने पर 6 आना चाहिए माइनस का, कैसे 6 आएगा माइनस का? नहीं ना आएगा। चलो, तो 6x² ये हो जाएगा प्लस के 6x माइनस के x माइनस के 1 बराबर 0। इसके जगह पर दोनों लिख दिए। ठीक है, कितना कॉमन आएगा? 6x बचेगा x प्लस 1, यहाँ लेगा माइनस का 1 कॉमन,
क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 1 बराबर 0। माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 होता है, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया प्लस में, ये भी हो गया प्लस में। यहाँ से आ गया 6 एक्स माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से एक्स प्लस, एक ही और कर दे, यहाँ से आ जाएगा कॉमन, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 6x माइनस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, और 6x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से निकला x का मान है माइनस 1, यहाँ से x का मान 1/6। ठीक है, 2 को बनाएगा। हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, सवाल को, एक मिनट देखो, और अभी जस्ट ये सवाल बनाए थे, अभी तो सवाल, और इसमें वहां सॉल्व करना था, यहाँ क्या करना है, प्रूफ। ठीक है, एक सवाल ये है, 2 को सवाल है। अरे अभी टाइम है, हो जाएगा, टाइम है। ध्यान देखो, क्या करना हम लोग को, 10 इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, क्या ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड। क्या करेंगे, हमें यहाँ 1 करना होगा, तो कोस से भाग मारेंगे, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय कोस एक्स, क्या मिलेगा, 10 इनवर्स कोस कोस खत्म, 1 माइनस साइन बाय कोस 10x बटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 10x। अभी किसका फॉर्मूला है, याद करो, 10 इनवर्स, देखो 10 पाई बाय 4, अच्छा ये प्लस है, देखो 1 को लिख दिए क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, 10 पाई बाय 4, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के 10x बटा क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ लिखेंगे, फॉर्मूला में क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस, यहाँ पे लिख देंगे 10 पाई बाय 4, क्यों, पाई और 4 का मान कितना होता है, 1, कोई कोई दिखते नहीं होगा, और इंटू 10x। देखो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखे, लेकिन हम दिखा दिए। अरे मास क्या दे रहे बार बार, चलो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया 10 इनवर्स, क्या मिल गया, ये आ जाएगा 10 a प्लस बी, ये क्या है 10 पाई बाय 4, अभी क्या है, अच्छा माइनस आया ना, तो माइनस वाला आएगा 10 a माइनस बी, बी क्या है x, बी क्या है x, a क्या है पाई बाय 4, 10 10 खत्म, क्या मिल गया, 10 10 खत्म, क्या मिला, पाई बाय 4 माइनस x, हो गया प्रूफ, हो गया ना। आगे सवाल, लास्ट, ये सवाल पढ़ चुके अभी जस्ट, वहां सोल्व किए थे, यहाँ प्रूफ करना है। अब ये सवाल बड़ा खास है, यहाँ क्या करना है, यहाँ भी प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना सवाल काफी इजी होता है, दिमाग लगाने होता है। ठीक है, हिंट दे दिया है, हाँ, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा, यहाँ दे दिया अलग बात है, एग्जाम में ये हिंट नहीं मिलेगा। 10 इनवर्स क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। क्या पुट करने बोला है, पुट कर देंगे, जहां लेट मान लेंगे, लेट एक्स बराबर कोस थीटा। क्यों, देखो ठीक है, अगर 2 पुट करेंगे ना, तो थीटा का माना जाएगा कितना, ठीक है, पुट कर दो 2 थीटा, 2 थीटा, नहीं ऐसे बनना चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है और कुछ नहीं। तो क्या ऐसा आएगा, मान लो पुट करे 2 थीटा, तो क्या बनेगा यहाँ,
यहां से अगर हम थीटा का मान निकालें कितना आएगा, पहले आएगा थीटा का मान 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, थीटा भगाने क्या होगा, इनवर्स आ जाएगा। अब 2 को भगाएंगे तो कितना आएगा, 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, इससे पुट करेंगे तो आसानी से बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट बन जाएगा। चलो अब ये रखते हैं टेन इनवर्स, जहां जहां रूट क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा, फिर माइनस रूट अंडर 1 - कोस 2 थीटा। अब बटा में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 + कोस 2 थीटा और प्लस रूट अंडर 1 - कोस 2 थीटा। ठीक है, बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, बताया था एक फॉर्मूला, 1 - कोस थीटा होता है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, अगर यहाँ रहा प्लस 1 प्लस रहा, ये बनता किसका फॉर्मूला, 1/2 कोस स्क्वायर थीटा/2। लेकिन अगर थीटा है तो, अगर 2 थीटा रहेगा ना, अगर 1 - 2 थीटा, तो यहाँ बन जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर केवल थीटा, हाफ एंगल का नहीं होगा। 2 का आधा कितना होता है, 1 का होता है ना, सीधा हो जाएगा इसे। तो क्या बन गया यहाँ से फॉर्मूला, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, यहाँ किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया प्लस में है ना, तो 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ये बन जाएगा माइनस है तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ प्लस में है तो कोस का बनेगा फॉर्मूला 1/2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस में है सॉरी प्लस में, यहाँ कथी में है माइनस में, तो क्या मिलेगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, रूट का, यहाँ से निकल जाएगा कोस बाहर, क्या होगा, कोस बाहर निकलेगा, टेन इनवर्स कोस बाहर, अब बचेगा गुना में क्या 1/√2। ठीक है, फिर यहाँ साइन बाहर, बचेगा गुना में 1/√2 बटा, यहां से निकलेगा कोस बाहर, बचेगा 1/√2 प्लस, यहाँ साइन बाहर, बचेगा 1/√2, कॉमन आ जाएगा √2 में, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/√2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये खत्म हो गया, क्या मिला टेन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये जो कॉन्सेप्ट लगता है ना भाग मारने वाला, ये बहुत सवाल लगता है। ठीक है, अब सेम काम आ गया आगे वाला, अब यहाँ करना है 1, यहाँ क्या है कोस थीटा, लिखेंगे डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अगर कोस से भाग मारेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां जहां कोस वहां हो जाएगा 1। चलो तो ये हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा 1, कोस से भाग में क्या हो, कोस बाय कोस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन बाय कोस क्या होता है 10 बटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। ये किसका फॉर्मूला बताओ, किसका फॉर्मूला, ये डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 10 पाई/4, ऊपर क्या है माइनस ना, तो लग जाएगा माइनस एक्स का, तो सॉरी थीटा है ना, थीटा थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहाँ होता प्लस तो यहाँ लगाते प्लस, ऊपर में जो रहेगा वही लगाएंगे, टेन टेन खत्म, क्या मिला पाई/4 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है हाफ कोस इनवर्स एक्स, क्या वही प्रूव करना था। ठीक है,
देखो चैप्टर 2 का सारा इंपॉर्टेंट खत्म। अब कल से करेंगे चैप्टर 3 का, ठीक है। ये सब इतना सवाल है, इतना प्रैक्टिस करो कि इसका पूरा स्टेप याद हो जाए, ठीक है। चलो ताकि सवाल गलती ना हो जाए।